या देवी सर्वभूतेषु माँ धूमावती देवी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रि महाविद्या सप्तम स्वरूप माँ धूमावती की कहानी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ धूमावती की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी, कथाएं, पूजा विधि हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं माँ धूमावती की। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा का महत्व क्या है, सबसे पहले जानते हैं। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्या में 7वीं विद्या है। शास्त्र, रुद्रमाल और तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। जी हाँ, अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। चलिए जानते हैं माँ धूमावती का स्वरूप कैसा है। माँ धूमावती कौए पर सवार होती हैं। यह मनुष्य के जीवन में दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्रतारा जैसी उग्रता भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भोग से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वे दुष्ट दैत्य का संहार कर उनसे ही अपना भोजन ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश हो जाता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ धूमावती की पूजन विधि चलिए मिलकर जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। जब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति, चित्र या फिर यंत्र स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोबान से धूप करें और राख या फिर भभूति से माँ का तिलक करें। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द के दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला दें। धूमावती माता का मंत्र क्या है, चलिए जानते हैं। ओम धूम धूम धूमावती दैत्य स्वाहा। मंत्र जाप करने के पश्चात माँ धूमावती कवच का पाठ करें। माँ धूमावती की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ धूमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नियमित रूप से मंत्र का जाप करने से पहले ऊपर जो मैंने बताई गई जो संक्षिप्त पूजन विधि है, उसको अवश्य कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि माँ धूमावती की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखा जाता है।
11 दिनों की पूजा संपन्न करने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद हवन अवश्य करें। हवन में काली मिर्च, काले तिल, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिला ले। अब इस हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुति दें। हवन संपन्न करने के बाद धूमावती यंत्र को अपने घर के पश्चिम दिशा में लटका दें या फिर वहां पर रख दें या फिर काली मंदिर में दान कर दें। बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से माँ धूमावती की साधना पूर्ण हो जाती है। नियम पूर्वक माँ धूमावती का साधन करने से माँ धूमावती देवी प्रसन्न होती है और साधक के ऊपर माँ की कृपा सर्वसर्वदा बनी रहती है। माँ धूमावती की साधना करने से मनुष्य की सभी शत्रुओं और अंत में उनका अंत हो जाता है। इस साधन को करने से उनके साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने से लाभ क्या होता है। अगर आप अपनी अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक कर लें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करने के पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों के आगे डाल दें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से धूप करें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रख लें। प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए एक सफेद कागज पर नीले रंग के कमल से धूम्र लिखकर अपनी जेब में रख लें। पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जरूर जलाएं। जय माँ धूमावती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस गुप्त नवरात्रि पर माँ धूमावती आपको ढेरों आशीर्वाद देंगी, आपको और आपके बच्चों को हमेशा खुशहाल रखेंगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानी से।